सीएम को डिसीजन लेना ही पड़ा कि उनको एक जगह से उठा के दूसरा जगह डालने के बाद भी उनको इस्तीफा देना पड़ गया। अब वो प्रेशर में दिए कि अपने आप दिए वो तो वही जाने, लेकिन आगाज शुरू हो गया है कि गलत चीज़ें अब लोग और बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये हम सब देख भी पा रहे हैं। आपकी कोई एजुकेशन सिस्टम की कोई ठीक ठाक है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले बीपीएससी स्टूडेंट्स का देखें कि उन लोगों ने पूरा रैली निकाला था। कुछ दिन पहले देखे कि जेडी वुमेंस कॉलेज के छात्राओं ने उनके डिग्री को लेके उन्होंने आवाज़ उठाई। कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि तिरंगे के ऊपर हमारे लॉ एंड ऑर्डर की जो एडीएम है अनीसुर रहमान के ऊपर इतने बुरी तरीके से उन्होंने मारा कि वो बेचारे हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। हम लोग हमेशा बोलते कि अगर एक पेट में विद्या होगा तो ही बुद्धि निकलेगी, तो विद्या का ध्यान रखना चाहिए। और इसके लिए हमारी क्या कहते हैं जो विजन डॉक्यूमेंट है, हमारे ऑनरेबल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विजन डॉक्यूमेंट, उनके पिताजी का जो विजन डॉक्यूमेंट है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, आई एम श्योर जिस दिन ये इम्प्लीमेंटेशन होगा सारी चीजें बदल जाएंगी। और वो इम्प्लीमेंटेशन तभी होगा जब लोग उस चीज पे विश्वास करेंगे, जातिवाद नहीं करके अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए जब वो वोट दान करेंगे। अभी ये अंत होने वाला है, एक अधर्म का अंत होने वाला और एक नए युग का निर्माण बिहार में हम लोग बहुत जल्द देख पाएंगे और उसकी आगाज शुरू हो गई है। इससे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस ढंग से काम कर रहे हैं 100% वो सीएम के उम्मीदवार हैं 2024-25 में। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात में विपक्ष की भूमिका काफी अहम हो गई है। विपक्ष ने जिस तरह से महागठबंधन सरकार के दागी मंत्रियों को पानी पिला रखा है और उसी कड़ी में बिहार के नवनियुक्त विधि और गन्ना मंत्री बनाए गए कार्तिक कुमार उर्फ मास्टर साहब को इस्तीफा देना पड़ा है। उसके बाद विपक्ष की भूमिका और ज्यादा बढ़ गई है। हमारे साथ हैं लोजपा रामविलास की प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा। आज जानेंगे कि सरकार के खिलाफ विपक्ष क्यों इतना हमलावर है, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या होगी और जिस तरह से लगातार चिराग पासवान पूरे बिहार में पीड़ित लोगों के घर जाकर आर्थिक सहायता कर रहे हैं और अब चिराग पासवान को सीएम पद का कैंडिडेट लोग बताने लगे हैं। कई सारे अहम सवाल हैं जिस पे आज देवजानी मित्रा से हम विस्तार से बात करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है बिहारी खबर। जी नमस्कार। पहला सवाल, पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था कि दागी मंत्रियों के खिलाफ लगातार हमले होंगे और पहला विकेट गिर गया है, आगे क्या होगा? पहला ही के विकेट गिरा है तो ये क्या कहते हैं हम सबके लिए बहुत ही माने एज अ जनता अगर मैं बोलूं कि लोग देख पा रहे हैं कि चीज़ें जब सामने आती हैं और फाइनली हमारे ऑनरेबल सीएम को डिसीजन लेना ही पड़ा कि उनको एक जगह से उठा के दूसरा जगह डालने के बाद भी उनको इस्तीफा देना पड़ गया। अब वो प्रेशर में दिए कि अपने आप दिए वो तो वही जाने, लेकिन आगाज शुरू हो गया है कि गलत चीज़ें अब लोग और बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये हम सब देख भी पा रहे हैं। और धीरे धीरे करके एक ऐसा समय आएगा कि एक के बाद एक आप देखिएगा इस्तीफा होते जा रहा है और फाइनली एक ऐसा विकास के जगह बिहार देख पाएंगे जिस चीज़ के लिए हम लोग 17, 18 या 19 साल से लोग वेट कर रहे हैं। 8वीं बार नीतीश कुमार, 6 बार जब भाजपा साथ रही 6 बार लगातार, तो उसमें 5 बार आपकी पार्टी भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में काम किया। अगर बिहार में विकास नहीं हुआ है तो आपको नहीं लगता है इसकी पूरी जिम्मेवारी नीतीश कुमार पर है? बिल्कुल है और ये हर बार हम लोग हर जगह बोल रहे हैं और हम लोग देख भी रहे हैं कि ना आपकी कोई एजुकेशन सिस्टम की कोई ठीक ठाक है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले बीपीएससी स्टूडेंट्स का देखें कि उन लोगों ने पूरा रैली निकाला था। कुछ दिन पहले देखे कि जेडी वुमेंस कॉलेज के छात्राओं ने उनके डिग्री को लेके उन्होंने आवाज़ उठाई। कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि तिरंगे के ऊपर हमारे लॉ एंड ऑर्डर की जो एडीएम है अनीसुर रहमान के ऊपर इतने बुरी तरीके से उन्होंने मारा कि वो बेचारे हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। तो एक के बाद एक चीज़ें सामने आ रही है। इस माने अभी कहते हैं ना कि अभी ये अंत होने वाला है, एक अधर्म का अंत होने वाला और एक नए युग का निर्माण बिहार में हम लोग बहुत जल्द देख पाएंगे और उसकी आगाज शुरू हो गई है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभी ऑनरेबल सीएम अगर अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाएंगे और वो अभी भी अगर सिर्फ अपने कुर्सी के बारे में ही सोच रहे हैं और अभी भी सोच रहे हैं कि नहीं भाई मुझे कभी महागठबंधन कभी एनडीए में जाके अपनी कुर्सी बचानी है, तो मैं उनको ये बता देना चाहती हूँ कि अब
उतने मूर्ख हमारे बिहार के जनता नहीं है कि आप कुछ भी मनमानी करेंगे और कुछ भी अपने हिसाब से चीजों को चलाने की कोशिश करेंगे और लोग इस चीज को मान लेंगे। अब सीधे सवाल पर आते हैं। चिराग पासवान को लेकर मीडिया में ये चर्चा है कि चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, जबकि पार्टी की आप प्रवक्ता हैं लगातार कह रही हैं कि आपकी पार्टी ना महागठबंधन में है ना एनडीए में है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे पार्टी उसके साथ है। होने क्या जा रहा है? देखिए, सबसे माने इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जहाँ पे केंद्रीय मंत्री का सवाल है, ये तो हमारे ऑनरेबल पीएम ही डिसाइड करेंगे। और मैं तो हमेशा ये मानती हूँ कि जिनमें काबिलियत है, आप क्यों ना ऐसे नेताओं को प्लेटफॉर्म दे रहे हो, क्यों ना ऐसे नेताओं को आप आगे लेके आ रहे हो जो सही में काम करना चाहते हैं, जिन्होंने एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है और लगातार बार बार वो जब जाके हर जगह काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आई एम श्योर अच्छे नेताओं का कदर होना चाहिए। और अगर आज नहीं तो कल अगर आप लोग जैसे बोल रहे कि केंद्रीय मंत्री में शामिल किए जाएंगे तो ये अच्छी गुड न्यूज है। अब होना नहीं होना ये तो समय ही तय करेगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो दैट विल बी अ वेरी गुड न्यूज। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस ढंग से काम कर रहे हैं 100% वो सीएम के उम्मीदवार हैं 2024-25 में। पार्टी जिस तरह से संगठन को मजबूत करने में लगी है, क्या इसको माना जाए कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से पार्टी ने प्रारंभ कर दिया है? फिलहाल तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप जब कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपके छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, और उन्होंने वही स्टेप्स लिया जो एक बिहार के जनता के लिए होना चाहिए। एज अ लीडर, उनके पिताजी इतने बड़े लीडर थे, उनके धरोहर को आगे बढ़ा रहे हैं वो, उनकी अपनी एक विजन है, उनकी अपनी एक सोच है, वो अपने एक इन्फ्लुएंस के साथ, वो अपने एक पहचान के साथ आगे बढ़े और लोगों के लिए काम करे, तो ये तो गुड न्यूज है। और आप जब कोई काम करते हैं, आप जब अच्छा काम करते हैं तो जनता इतने तो मूर्ख नहीं है कि आप काम करो और कहीं और जाके वो वोट दान करें। क्योंकि अगर आप निस्वार्थ हो के अभी आप सेवा कर रहे हैं तो सोचिए अगर आपको एक क्या कहते हैं पद दिया जाए या फिर एक दायित्व दिया जाए तो आप कितना और बेटर तरीके से, कितना अच्छे तरीके से उस चीज को आप निभा पाएंगे। लगातार जदयू के जो प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनसे हमारी बातचीत चल रही है। उनका कहना है कि जो गठबंधन टूटा है इसमें अहम कड़ी चिराग पासवान है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने एक साजिश के तहत उन तमाम सीटों पर चिराग पासवान को इशारा करके उम्मीदवार उतार दिए जहां जदयू के कैंडिडेट थे। अब गठबंधन टूट गई है तो फिर चर्चा में चिराग पासवान है, इसको किस रूप में लेती है? मुझे तो बहुत ही हंसी आती है सुन के कि आपसे जब बन नहीं पा रहा है, आप एक स्किलफुल एक नौजवान को आप रोक नहीं पा रहे हो, तो बहुत आसान है कि दूसरों के ऊपर ब्लेम करना। तो कब तक ये दोषारोप करते रहेंगे, कब तक ये ब्लेम गेम खेलते रहेंगे? कभी तो सच्चाई का सामना कीजिए, कभी तो सच बोलिए, कभी तो बोलिए हाँ उनमें वो काबिलियत है जो आप में नहीं है। तो बस मैं यही कहना चाह रही कि आप लोग दोष देते रहिए, जिनको काम करना होगा वो काम करके आगे निकल जाएंगे, और वो निकल रहे हैं। सरकारें बनती हैं, सड़क की बात होती है, बिजली की बात होती है, कानून व्यवस्था की बात होती है। देखिए किस तरह से एक भय का माहौल बिहार में कायम हो गया है। रोजगार, जहां पर 10 लोगों को रोजगार देने की बात हो रही थी, वहां पर सरकार ने कह दिया कि 20 लाख लोगों को देंगे, लेकिन यहां पर जो लोग रोजगार में हैं उनको समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था अनुबंध पर चल रही है, और शिक्षा एक बेसिक चीज है। शिक्षकों को यह भी पता नहीं कि तिरंगे में कितने रंग होते हैं। विद्यालय में जो शिक्षक है मिड डे मील का चावल और खिचड़ी खाने में व्यस्त है। इसको लेकर आपकी पार्टी क्या कर रही है? देखिए, हम लोग बस इतना ही मैंने बोलना चाहेंगे कि आप जब रोजगार की बात कर रहे हैं तो रोजगार देने वाले जो लोग हैं वो यहाँ से भयभीत होकर बाहर चले जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखिए करप्शन को तो 100% खत्म करना इमीडिएटली नामुमकिन है, लेकिन डेफिनेटली एक शुरुआत तो हम लोग कर सकते हैं। और वो शुरुआत कैसे होगा? अच्छी इंडस्ट्रीज लाके, एजुकेशन सिस्टम को सही करके, हेल्थ सिस्टम को सही करके। जो भी लोग अभी मैंने कार्यरत है, अगर वो लोग उस लेवल पे है ही नहीं तो पता नहीं उनको कैसे बहाल किया गया उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो ये सारी चीजों पे कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और रही बात आपकी एजुकेशन की, जो मेन नींव है, हम लोग हमेशा बोलते कि अगर एक पेट में विद्या होगा तो ही बुद्धि निकलेगी, तो विद्या का ध्यान रखना चाहिए। और इसके लिए हमारे क्या कहते हैं जो विजन डॉक्यूमेंट है, हमारे ऑनरेबल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विजन डॉक्यूमेंट, उनके पिताजी का जो विजन डॉक्यूमेंट है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, आई एम श्योर जिस दिन ये इम्प्लीमेंटेशन होगा सारी चीजें बदल जाएंगी। और वो इम्प्लीमेंटेशन तभी होगा जब लोग उस चीज पे विश्वास करेंगे, जातिवाद नहीं करके, अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए जब वो वोट दान करेंगे।
क्या कारण है कि जदयू और बीजेपी के प्रवक्ता जब उनसे बात कीजिए तो एक दूसरे पर ऐसे ऐसे व्यंग बाण चलाते हैं, लेकिन जो लोजपा रामविलास के जितने भी प्रवक्ता हैं, आप हैं या जो लोग भी प्रवक्ता हैं, काफी नपे तुले शब्दों में सिर्फ आकर बिहार के विकास के बात पर अटक जाते हैं। क्या पार्टी की तरफ से ऐसा कोई निर्देश है कि तेजस्वी यादव पर हमला नहीं करना है, व्यक्तिगत नीतीश जी पर नहीं करना है, या कि बीजेपी के नेताओं पर नहीं करना है? नहीं, ऑनेस्टली बताए, देखिए, दोष देना या फिर क्या कहते हैं, क्रिटिसिज्म करना उन लोगों का काम है जिनके पास कोई काम ही नहीं है। अगर कोई दायित्व हम लोगों को दिया गया, हमारे सारे लीडर्स को दिया गया, तो किस लिए दिया गया? इसलिए नहीं ना कि भाई हम कभी क्या कहते हैं इनके ऊपर दोषारोप करें। हाँ, जो जेन्युइन चीज़ है उनको लोगों के सामने लाना, और डेफिनेटली विकास हो सकता है। इस बारे में जब तक आप लोगों तक ये बात नहीं पहुंचाएंगे, लोग आपकी बात मानेंगे क्यों? लोगों को मसाला देने से अच्छा है कि आप सच बोलें कि भाई विकास संभव है, इस जगह में इतनी ताकत है। जब इतने आईएएस आईपीएस निकल सकते हैं तो सोचिए, और इतने एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे, तो फिर भी हमारा जो स्टेट है वो नीति आयोग के हिसाब से सबसे गरीब स्टेट क्यों माना जाता है? क्योंकि हम लोग खुद अक्षम है ये मानने में कि भाई हम लोग ये काम एक साथ मिलके कर सकते एक अच्छे नेता के नेतृत्व में। तो ये बातें पहुंचाना, अगर आपको लगता है कि स्क्रिप्ट है या फिर बताया गया, तो ये गलत है। मैं वही बताती हूँ जो मुझे लगता है सही है बिहार के लिए, क्योंकि मैंने 13 साल इस जन्मभूमि को दिया है, कर्म भूमि को दिया है। मैंने बहुत कुछ अच्छा चीज पाया है, बुरा भी से सीखा है और अच्छा चीज को पाया। तो जब पाया है तो अगर इसको ढंग से हम लोग करेंगे तो आई एम श्योर कि बहुत अच्छा हम लोग क्या कहते हैं अपने राष्ट्र के लिए कर सकते, अपने बिहार के लिए कर सकते। तो उसी लिए हमारे क्या कहते हैं जितने भी लीडर्स है रामविलास आपके लोजपा के, वो लोग बस एक ही चीज, हम लोग बार बार एक ही बात पे फोकस करें कि भाई विकास पे फोकस कीजिए। कौन आया, कौन नेता गया, कौन आपके माने चारा घोटाला हो या फिर आपके अभी क्या कहते हैं कानून मंत्री के ऊपर जो अभी ये हुआ, वो अपने आप लोगों के सामने आएगा। कितना दिन आप झूठ बोल के काम कीजिएगा, कितना दिन आप एक लेपापोती करके काम, कभी ना कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा और सच्चाई खुलेगी और सच्चाई खुलने लगेगी। आखिरी सवाल हर बार की तरह नहीं पूछेंगे कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं, केंद्रीय मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। सीधा सवाल बिहार की जनता पूछ रही है कि क्या ये चिराग बिहार को रोशन करेगा? मेरा तो यही मानना है कि चिराग बिहार को रोशन जरूर कर सकता है, अगर आप ये खुद मान ले कि हर घर चिराग हो और उसके लिए एक चेंज की जरूरत हो। और जब हमारे ऑनरेबल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद वो चेंज बन के आपके घर तक पहुंच रहे हैं, आपकी समस्याओं को लेकर आपसे बात कर रहे हैं, तो टू बी अ चेंज यू हैव टू बी द चेंज फर्स्ट। तो अगर सही में आप चाहते कि बिहार का एक नया छवि आपको देखना है, तो ये मेरा विनती है आप सबसे, पूरे जनता से विनती है, जातिवाद से ऊपर उठिए, एक ऐसे यंग लीडर को चांस दीजिए जो एक्चुअली बिहार का विकास कर सकते, कर रहे हैं और सक्षम है। यह है देवजानी मित्रा, और इनका साफ मानना है कि लोजपा रामविलास और दलों की तरह व्यक्तिगत आक्षेपों की जगह मुद्दा विहीन राजनीति में नहीं जाने वाला है। बिहार के लोगों से जिस तरह से मुद्दों पर चिराग पासवान बात कर रहे हैं, पार्टी उन्हीं मुद्दों को लेकर बूथ स्तर तक जा रही है, संगठन को मजबूत बना रही है। अब यह आने वाला समय बताएगा कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति को, बिहार की भूमि को कितना प्रकाशित कर पाते हैं।